दोस्तों, शब्द वो हथियार हैं जो बिना खून बहाए इंसान की सोच को मार सकते हैं। राहुल एक सीधा सादा लड़का था, मिडिल क्लास फैमिली से, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक, और सबसे बड़ी बात, दिल का बहुत साफ। ऑफिस में वो हर किसी की मदद करता था, बिना बदले की उम्मीद के। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। राहुल की टीम में एक नया आदमी आया, नाम था विनय। वो बहुत अच्छा बोलता था, उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होती थी। लेकिन धीरे धीरे राहुल को लगने लगा कि उसकी टीम में उसकी इज्जत कम हो रही है। बॉस अब उस पर भरोसा नहीं करता था, दोस्त दूर हो गए थे, और अजीब बात यह कि विनय अब उस जगह पर था जहां कभी राहुल हुआ करता था। इज्जत, विश्वास और सबका ध्यान। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन किया तो गया था उस पर माइंड कंट्रोल, और वो भी ऐसे तरीकों से जो न तो नजर आते हैं न ही समझ आते हैं। डार्क एनएलपी से पिछले 2 ऑडियो बुक में आपने सीखा। पहले हिस्से में हमने जाना कैसे कुछ लोग दूसरों को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, कैसे नार्सिसिज्म, साइकोपैथी, मैकियावेलियनिज्म और सैडिज्म जैसे डार्क ट्रेट्स इंसानों को इंसान कम और हंटर ज्यादा बना देते हैं। हमने देखा कैसे गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, प्रोजेक्शन और माइंड गेम्स जैसे टूल से किसी को भी इमोशनली टूटने पर मजबूर किया जा सकता है। और सीखा, अगर हमें बचना है तो अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्री सेट करना जरूरी है। पार्ट 2, परसुएजन एंड डार्क साइकोलॉजी। फिर हमने जाना कैसे परसुएजन का डार्क साइड ब्रेन वॉशिंग, हिप्नोसिस और डिसेप्टिव बॉडी लैंग्वेज से लोगों के डिसीजन कंट्रोल करता है। हमने डिकोड किया मैस मीडिया, एडवर्टाइजमेंट ट्रिक्स और डार्क एनएलपी का इनिशियल लेयर, और सीखा कैसे खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाकर हम इन ट्रैप से बच सकते हैं। और अब शुरू होती है डार्क एनएलपी की असली कहानी। अगर मैनिपुलेशन एक खेल है तो एनएलपी उसका रिमोट कंट्रोल है। डार्क एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का काला चेहरा। एनएलपी वैसे तो एक पावरफुल सेल्फ डेवलपमेंट टूल है, लेकिन जब यह गलत हाथों में चला जाए तो ये इंसान की सोच, भावनाओं और यहां तक कि उसकी आइडेंटिटी तक को कंट्रोल कर सकता है। डार्क एनएलपी की खासियत है, ये ना चिल्लाता है ना डराता है, ये तो बस आपकी भाषा, हाव भाव और सोच के बीच की लाइंस को इरेज कर देता है। जिस इंसान को लगता है कि वो अपनी सोच से डिसीजंस ले रहा है, दरअसल उसके अंदर बैठा कोई और ही उसे साइलेंटली प्रोग्राम कर रहा होता है। आखिर डार्क एनएलपी करता क्या है? लैंग्वेज को इमोशनल ट्रिगर से जोड़ता है, मतलब आपके पास्ट इमोशंस को एक्टिवेट करके आपको डिजायर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। एंकरिंग टेक्निक, जैसे जब कोई आपको रिपीटेडली कहे तुम तो हमेशा लेट आते हो, तो धीरे धीरे आप खुद को ऐसा मानने लगते हो। ये एक नेगेटिव एंकर है। मिररिंग एंड रपोर्ट बिल्डिंग, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, आवाज की टोन और शब्दों को मिरर करना ताकि उसके सबकॉन्शियस में ट्रस्ट बन जाए। पैटर्न इंटरप्ट, आपके थॉट प्रोसेस को बीच में तोड़कर कंफ्यूजन क्रिएट करना और फिर अपनी बात डाल देना। प्रीसपोजिशन एंड लैंग्वेज लूप्स, जब तुम सक्सेस फील कर रहे हो, ये लाइन मान के चलती है कि आप सक्सेस ऑलरेडी फील कर रहे हैं, जबकि आपने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। ये सब सुनने में शायद ड्रामेटिक लगे, पर हकीकत में ये रोज हमारे आसपास हो रहा है। जब कोई इन्फ्लुएंसर आपको सटली किसी प्रोडक्ट की जरूरत महसूस करवा दे, जब कोई टॉक्सिक रिश्ता आपको खुद पर शक करने लगे, जब किसी कल्ट लीडर की बातों में लॉजिक से ज्यादा इमोशन हो, या जब कोई रिश्ता इतने गिल्ट में लपेटा हो कि आप खुद की फीलिंग्स को ही गलत समझने लगें। क्यों डार्क एनएलपी इतना खतरनाक है? क्योंकि ये आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि आपको यकीन दिला देता है कि आप खुद चाह रहे हैं। द ग्रेटेस्ट इल्यूजन ऑफ कंट्रोल इज व्हेन यू थिंक यू आर चूजिंग बट एक्चुअली बीइंग चोजन। डार्क एनएलपी का सबसे खतरनाक हिस्सा है कि ये भावनाओं को लॉजिक से ज्यादा ताकतवर बना देता है, और इंसान जब इमोशन ड्रिवन होता है तब वो अपने खिलाफ भी फैसले ले सकता है। अब सवाल है, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई आप पर डार्क एनएलपी इस्तेमाल कर रहा है? क्या आप किसी के सामने डिसीजन लेने में अचानक से हेजिटेंट हो जाते हैं? क्या आपको गिल्ट फील होता है जब आप किसी की बात नहीं मानते? क्या आप अपने पुराने चॉइसेस पर बार बार डाउट करने लगे हैं? क्या कोई आपको वही सोचने पर मजबूर कर रहा है जो वो चाहता है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। खुद को कैसे बचाएं? डार्क एनएलपी का सामना करने के लिए आपको भी अपने दिमाग को शार्प करना होगा। ऑब्जर्व लैंग्वेज पैटर्न्स, क्या कोई बार बार स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर रहा है?
स्टे इन लॉजिक। इमोशनल वेव में बहने से पहले पॉज लेकर सोचिए। आस्क रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या ये मेरी सोच है या किसी और की इम्प्लांट की गई सोच? स्ट्रेंथन योर आइडेंटिटी। जब आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं तब कोई और आपकी आइडेंटिटी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अवेयरनेस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो जाग गया वही बचा। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, ये सर्वाइवल है। राहुल की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये आज की रियल लाइफ सिचुएशन है जहां आप अननोइंगली मैनिपुलेट हो रहे हैं। एड्स से, रिलेशनशिप से, इन्फ्लुएंसर से, कभी अपने टॉक्सिक बॉस से और कभी अपने ही माइंड से। डार्क एनएलपी आपको इस किताब में वो टूल्स देगा जिससे आप इन ट्रैप्स को न सिर्फ समझ सको बल्कि उनसे बाहर भी निकल सको। और कैसे आप किसी भी मैनिपुलेटिव इंसान को उनके ही वेपन से हरा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने ही दिमाग की अनएक्सप्लोर्ड गलियों में उतरने के लिए। डार्क एनएलपी आपको खुद से मिलाएगा और बताएगा कि कैसे बचें और कैसे जीतें। दोस्तों, अपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चैप्टर 1, एनएलपी क्या है? शब्दों में वो ताकत है जो जंग भी जितवा सकते हैं और इंसान को खुद से हरा भी सकते हैं। राजीव एक सेल्समैन था, काम में बहुत अच्छा, लेकिन एक कमी थी, उसे लोगों से बात करने में डर लगता था। प्रेजेंटेशन के वक्त उसका गला सूख जाता, हाथ कांपते और मन करता कि किसी बहाने से बाहर भाग जाए। एक दिन उसकी कंपनी में एक मोटिवेशनल ट्रेनर आया। उसने सिर्फ 15 मिनट की बातचीत में राजीव से वो सब कहलवा दिया जो उसने कभी अपनी बीवी से भी नहीं कहा था। और प्रेजेंटेशन में राजीव ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो ट्रेनर बस मोटिवेशनल कोच नहीं था, वो एक एनएलपी मास्टर था। और जो उसने किया वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं था, वो था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का डार्क वर्जन। एनएलपी क्या है? एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल जो इंसानी सोच, भाषा और व्यवहार को रीप्रोग्राम करने की ताकत रखता है। न्यूरो मतलब हमारा दिमाग कैसे सोचता है, लिंग्विस्टिक यानी भाषा का हमारी सोच पर क्या असर होता है, और प्रोग्रामिंग यानी कैसे इन दोनों को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि इंसान का बिहेवियर बदला जा सके। सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन एनएलपी एक ऐसी चाबी है जो इंसान के सबसे गहरे डर, विश्वास और डिसीजन मेकिंग को खोल सकती है। अब सोचिए, अगर ये चाबी किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए। डार्क ट्रायड का लिंक एनएलपी से। डार्क एनएलपी की दुनिया सीधा जुड़ती है उन 3 खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रेट्स से जिन्हें कहते हैं द डार्क ट्रायड। नार्सिसिस्ट्स जो खुद को भगवान समझते हैं और दूसरों को बस मोहरे। मैकियावेलियंस जो लॉजिक और प्लानिंग से आपको बिना डरे धोखा दे सकते हैं। साइकोपैथ्स जिन्हें आपकी फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों के पास एम्पैथी नहीं होती, पर एक गिफ्ट होता है, बोलने और समझने की कला। और जब ये लोग एनएलपी सीख जाते हैं तो वो आपकी सोच, आपकी इच्छा, यहाँ तक कि आपके इरादे को भी बदल सकते हैं। एनएलपी का डार्क यूज कैसे होता है? एनएलपी अपने आप में बुरा नहीं है, पर जब कोई इसका इस्तेमाल कंट्रोल, मैनिपुलेशन या माइंड हैक के लिए करता है तो ये बन जाता है डार्क एनएलपी। एग्जाम्पल 1, शब्दों के हिप्नोटिक लूप्स। तुम तो हमेशा जल्दी समझ जाते हो, जैसे तुम हमेशा भरोसेमंद हो। इन जैसी लाइनों में प्रीसपोजिशन होता है, सामने वाले को यकीन दिलाया जाता है कि वो पहले से ही वैसा है और इंसान सबकॉन्शियसली वैसा ही बनने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल 2, एम्बेडेड कमांड्स। अगर तुम अभी फील कर रहे हो कि ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए तो तुम एक्शन लोगे। यहाँ पर शब्दों को इस तरह रखा जाता है कि सामने वाला अपना फैसला अपने मन का समझे, जबकि डिसीजन उसके अंदर डाल दिया गया होता है। डार्क साइकोलॉजी प्लस एनएलपी एंड गैस साइलेंट क्राइम। अब आते हैं असली खतरे की बात पर। डार्क साइकोलॉजी और एनएलपी का कॉकटेल। जब एक साइकोपैथ या मैनिपुलेटर एनएलपी सीखता है तो वो हथियार बना लेता है, लोगों की कमजोरी समझने का, उनके बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ने का और उन्हें बिना डरे गिल्ट फ्री कंट्रोल करने का। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई सर्जन आपकी यादें रिप्लेस कर दे पर बिना चीरा लगाए। एनएलपी और क्रिमिनोलॉजी का कनेक्शन। आप सोचेंगे, क्या एनएलपी का क्राइम से कोई रिश्ता है? बिल्कुल है। कुछ एडवांस्ड लेवल इंटरोगेटर्स और वाइट कॉलर क्रिमिनल्स एनएलपी को यूज करते हैं, किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, गवाही मैनिपुलेट करने के लिए, यहाँ तक कि फॉल्स कन्फेशन लेने के लिए। इसीलिए क्रिमिनोलॉजी में
अब एनएलपी को एक बिहेवियरल वेपन माना जा रहा है। एक केस स्टडी में एफबीआई ने बताया कि कैसे एक कॉन आर्टिस्ट ने एनएलपी और हाइप्नोटिक पैटर्न यूज करके सीनियर सिटीजन से उनकी पूरी सेविंग्स निकलवा ली, बिना चिल्लाए, बिना हथियार उठाए। माइंड कंट्रोल ना है चेन्स के बारे में, इट्स अबाउट इनविजिबल स्ट्रिंग्स। तो क्या हर कोई एनएलपी से मैनिपुलेट हो सकता है? सच ये है, हाँ, क्योंकि एनएलपी हमारी सबकॉन्शियस माइंड से बात करता है, जो कि हमारी हैबिट्स, फियर्स और डिजायर्स को कंट्रोल करती है। डार्क एनएलपी यूजर्स आपके जेस्चर्स, आई मूवमेंट, टोन, इवन माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ लेते हैं और फिर उसी भाषा में आपको जवाब देते हैं, जिससे आप नेचुरली ट्रस्ट करने लगते हैं। एक तरह से वो आपके अंदर बैठी प्रोग्रामिंग को रिवर्स इंजीनियर करते हैं। खुद को कैसे बचाएं? डार्क एनएलपी के सामने अवेयरनेस ही सबसे बड़ा आर्मर है। जब कोई बार बार आपके बारे में कुछ असर्टिव बोले, तुम तो हमेशा ऐसा करते हो, तो रुकिए, सोचिए, क्या आप वाकई वैसे हैं? जब कोई आपसे डिसीजन करवाने की कोशिश करे इमोशन के नाम पर, तो खुद से सवाल कीजिए, क्या ये मेरा फैसला है या उस इंसान का इम्प्लांट? हर बात पर हाँ कहना बंद कीजिए। एनएलपी यूजर्स आपकी अप्रूवल सीकिंग हैबिट का फायदा उठाते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन का खुद पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि जैसा आप एक्ट करते हैं वैसा ही आपके खिलाफ यूज किया जा सकता है। अंत में एनएलपी एक टूल है, जैसे चाकू, इससे रोटी भी काट सकते हो और किसी का गला भी। डार्क एनएलपी एक ऐसा साइकोलॉजी का ब्लैक आर्ट है जो अगर किसी नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ या मैनिपुलेटिव इंसान के हाथ में आ जाए तो वो आपकी आइडेंटिटी तक रीराइट कर सकता है। लेकिन जो जाग गया वो बच गया। अगर आप नहीं जानते कि आपकी सोच कौन चला रहा है, तो शायद वो आप नहीं हैं। चैप्टर 2, डार्क साइकोलॉजी। जो इंसान दूसरों की नीयत पहचान लेता है, वो खुद को किसी भी धोखे से बचा लेता है। राहुल की आंखें अब सब देखती हैं। राहुल अब बदल चुका था। वो वही इंसान था जिसने अपने ऑफिस में विनय जैसे एनएलपी मास्टर से एक बार धोखा खाया था, लेकिन अब वो पहले जैसा मासूम नहीं रहा। एक दिन उसकी नई टीम में एक लड़की आई, नाम था साक्षी। सब उसे बहुत पसंद करने लगे। वो हर किसी की तारीफ करती, बातें करती और बहुत हम्बल लगती। पर राहुल अब हर मुस्कान के पीछे की चालाकी पढ़ सकता था। साक्षी हर किसी से कुछ न कुछ उगलवा रही थी। कोई अपनी सैलरी बता रहा था, कोई पर्सनल रिलेशनशिप, कोई पासवर्ड्स तक। राहुल ने कुछ दिन ऑब्जर्व किया और वो समझ गया, ये एक क्लासिक डार्क साइकोलॉजी प्लेयर है। आखिर डार्क साइकोलॉजी है क्या? इंसानी सोच और भावनाओं को इस तरह पढ़ना और मैनिपुलेट करना कि सामने वाला खुद को बर्बाद करता जाए और उसे पता भी न चले। डार्क साइकोलॉजी कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है जो इन 3 चीजों पर टिकी होती है। ऑब्जर्वेशन, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या छुपा रहा है, ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, फेस माइक्रो एक्सप्रेशंस और बोलचाल से समझा जा सकता है। प्रिडिक्शन, लोग अगले मोमेंट में क्या बोलेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, ये पास्ट बिहेवियर और साइकोलॉजी से पता लगाया जाता है। इन्फ्लुएंस, जब आप किसी की आदत, सोच और दर्द को समझ लेते हैं तो आप उसके डिसीजंस तक कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ टू एनालाइज पीपल, बिना पूछे सब जान लेना। डार्क साइकोलॉजी का पहला हथियार है पढ़ना, पर बिना किताब के। 1, माइक्रो एक्सप्रेशंस। जब कोई झूठ बोलता है तो चेहरा 1 सेकंड से भी कम समय के लिए ट्विच करता है, जैसे आंखों का झपकना, होंठ का कांपना या नाक पर हल्की सिकुड़न। इसे पकड़ना आर्ट नहीं, प्रैक्टिस है। 2, आई एक्सेसिंग क्यूज, EAC। अगर कोई इंसान बात करते हुए ऊपर बाएं देखता है तो वो याद कर रहा है, अगर ऊपर दाएं तो वो कुछ बना रहा है, यानी पॉसिबली लाई। NLP इसे डिकोडिंग में इस्तेमाल करता है, पर डार्क साइकोलॉजिस्ट्स इसका इस्तेमाल करते हैं मैनिपुलेशन के जाल बुनने में। 3, स्पीच पैटर्न और रिएक्शन डिले। किसी सवाल पर पॉज लेना, बार बार करना या अपनी बात बदल देना, ये संकेत होते हैं कि इंसान के मन में डर या झूठ चल रहा है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का जीनियस इंसान वो होता है जो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी देख सके। मेडिटेशन, डार्क साइकोलॉजी के खिलाफ आपका ब्रह्मास्त्र। अब सवाल ये उठता है, क्या हम भी दूसरों को एनालाइज कर सकते हैं? हाँ, लेकिन उससे भी जरूरी है खुद को भी रीड करना सीखना। यहीं आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों? मेडिटेशन सिर्फ शांति के लिए नहीं है, ये आपकी अवेयरनेस शार्प करने का टूल है। जब आप रोज कुछ मिनट अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं बिना जजमेंट के, तो आपको खुद की इमोशंस, ट्रिगर्स और रिस्पॉन्सेस समझ में आने लगते हैं।
और जब आप खुद को समझने लगते हैं तो कोई दूसरा आपको इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता। मेडिटेशन डजंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डार्कनेस आउटसाइड, इट बिल्ड्स लाइट इनसाइड। कैसे करें मेडिटेशन? सांस को देखो, रोकने की जरूरत नहीं। मन भटकेगा, अलाउ करो, रेजिस्ट मत करो। हर इमोशन को पहचानो, लेकिन उसके स्लेव मत बनो। रोज 10 मिनट बिना फेल। डार्क साइकोलॉजी से लड़ने का पहला स्टेप है अपनी खुद की सोच पर पकड़ पाना। डार्क साइकोलॉजी को कैसे पहचानें? कुछ सिग्नल्स जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब कोई इंसान हमेशा दूसरों की वीकनेस पर बात करे, वो तो बहुत इमोशनल है, उसे ना कहना आसान है। जब कोई सटल प्रेशर बनाए, गिल्ट, सिंपैथी या ऑब्लिगेशन के नाम पर। जब कोई आपकी हर बात में पैटर्न ढूंढे और मिरर करे। जब कोई आपका ट्रस्ट बहुत जल्दी जीतने की कोशिश करे। ये सिर्फ मिलनसार लोग नहीं होते, ये शेपर्स होते हैं। वो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से मोल्ड करना जानते हैं। खुद को स्ट्रांग कैसे बनाएं? ऑब्जर्व एवरीवन, ट्रस्ट नो वन ब्लाइंडली। हर रिलेशन को टेस्ट करें, टाइम, प्रेशर और साइलेंस में। अपनी इमोशनल ट्रिगर्स पहचानिए। क्या चीज आपको मैनिपुलेशन के लिए सॉफ्ट बनाती है? गिल्ट, प्रेज, फियर? मेडिटेशन को डेली वेपन बनाइए। यह आपको दूसरों की नजर से पहले खुद को देखने में एक्सपर्ट बनाएगा। बुक्स, पॉडकास्ट्स और रियल लाइफ बिहेवियर को एक्टिवली ऑब्जर्व करें। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, उतना लेस प्रिडिक्टेबल बनेंगे और उतना ही सेफ। अंत में राहुल ने साक्षी को एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन कुछ हफ्तों में वो खुद एक्सपोज हो गई। क्योंकि जब सामने वाला आपको पढ़ नहीं पाता, तो उसकी चालें उलझ जाती हैं। डार्क साइकोलॉजी एक जाल है, लेकिन अवेयरनेस वो रोशनी है जो उस जाल को दिखा देती है। चैप्टर 3, एनएलपी और आप। एनएलपी कैसे हमारी लाइफ में साइलेंट एंट्री लेता है। जो इंसान दूसरों की भाषा, चाल और अंदाज समझ गया, वो उनके दिल और दिमाग की चाबी पकड़ लेता है। अंशिका एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थी। उसकी नौकरी बहुत सिंपल सी थी, फोन उठाना, सुनना, बोलना। लेकिन उसमें कुछ था। वो हर कॉल पर कस्टमर्स को हंसने पर मजबूर कर देती थी। गुस्से से भरे लोग 3 मिनट में मुस्कुराकर कहते, आपसे बात करके मन हल्का हो गया। एक बार उसके मैनेजर ने पूछ ही लिया, तुम ऐसा क्या कहती हो? अंशिका मुस्कुराई और बोली, मैं कुछ ज्यादा नहीं करती, बस सामने वाले की आवाज, एनर्जी और शब्दों को थोड़ा मैच कर देती हूँ और फिर वो खुद को मुझ में देख लेते हैं। ये थी डार्क एनएलपी की शुरुआत। लैंग्वेज और बिहेवियर इमिटेशन। एनएलपी का इतिहास। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की शुरुआत 70 के दशक में हुई। 2 लोगों ने मिलकर किए थे, रिचर्ड बैंडलर, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और जॉन ग्राइंडर, लिंग्विस्ट। इन्होंने सोचा, कुछ लोग कम्युनिकेशन में इतने असरदार क्यों होते हैं? उन्होंने थेरेपिस्ट्स को ऑब्जर्व किया, जैसे मिल्टन एरिक्सन, हाइप्नोटिस्ट, वर्जीनिया सैटियर, परिवार थेरेपिस्ट, और फ्रिट्ज पर्ल्स, गेस्टल्ट थेरेपी एक्सपर्ट। और फिर इन्होंने उनकी टेक्निक्स को ब्रेक डाउन किया और बनाया एक सिस्टम। कैसे लैंग्वेज, बिहेवियर और माइंड मिलकर इंसान के सोचने और बदलने की पैटर्न को बनाते हैं। इन्होंने बताया, इंसान की हर सोच, इमोशन और हैबिट एक इंटरनल प्रोग्राम की तरह होती है, और अगर सही तरीके से अप्रोच किया जाए तो इन प्रोग्राम्स को बदला भी जा सकता है, जैसे कोई ऐप अपडेट होती है। लेकिन जैसे जैसे एनएलपी बढ़ा, कुछ लोगों ने इसे माइंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बिहेवियर इमिटेशन, जब कॉपी करना मैनिपुलेशन बन जाए। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं तो आप उसकी बातें, हंसी, चलने का अंदाज सब सबकॉन्शियसली कॉपी करने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बिहेवियर इमिटेशन, और एनएलपी यूजर्स इसे जानबूझकर करते हैं ताकि आप उनसे कनेक्टेड महसूस करें। मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं और वो आपकी तरह ही कुर्सी पर झुक के बैठता है, आपकी टोन में बात करता है और वैसा ही हाथ हिलाता है जैसे आप करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस कहता है, ये तो मेरे जैसा है, और आप बिना सोचे समझे उसे पसंद करने लगते हैं। डार्क एनएलपी प्रैक्टिशनर्स इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप ट्रस्ट करें, अपनी गार्ड नीचे करें और उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएं। जो इंसान मिरर बन जाए, वो आपके अंदर दिखने लगता है। बॉडी लैंग्वेज, जब इशारे शब्दों से ज्यादा असर करते हैं। एनएलपी मानता है कि इंसान का कम्युनिकेशन 3 हिस्सों में बंटा होता है, 7% शब्द, 38% टोन, 55% शरीर की भाषा। यानी जो आप बोलते हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, कैसे बोलते हैं और आपके जेस्चर्स क्या कहते हैं वो ज्यादा पावरफुल होता है। एनएलपी में बॉडी लैंग्वेज के कुछ सीक्रेट क्यूज, क्रॉस्ड आर्म्स,
डिफेंस या डिसएग्रीमेंट का संकेत, ओपन पाम्स, ऑनेस्टी और ओपननेस, फीट डायरेक्शन, जहां पैर पॉइंट कर रहे हैं वही व्यक्ति या चीज आपकी अटेंशन में है, हेड टिल्ट विथ स्माइल, सबमिसिव येट अग्रीएबल मोड। डार्क एनएलपी प्रैक्टिशनर्स इन सिग्नल्स को डिकोड करके ये जान लेते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, चाहे वो कुछ भी बोले, और फिर वो उसी एनर्जी, टोन और जेस्चर से मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। लैंग्वेज इमिटेशन, जब शब्दों से भरोसा पैदा होता है। लैंग्वेज इमिटेशन एनएलपी का सबसे डीप और डेंजरस हिस्सा है। हर इंसान के पास अपना एक यूनिक बोलने का तरीका होता है। जैसे कोई बोलता है, मुझे लगता है, कोई, मैं सोचता हूं, या ऐसा फील होता है। एनएलपी इसे कहता है प्राइमरी रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम। विजुअल देखना, देखते हैं क्या होगा, पिक्चर क्लियर नहीं है। ऑडिटोरी, सुनना, मेरे कानों में गूंज रहा है, टोन सही नहीं थी। किनेस्थेटिक, फीलिंग्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है, दिल से लग रहा है। डार्क एनएलपी यूजर्स इन वर्ड्स को स्कैन करते हैं और फिर सामने वाले से उसी लैंग्वेज स्टाइल में बात करते हैं। विजुअल पीरसन से कहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस चीज की क्लियर तस्वीर अपने मन में देखें। ऑडिटरी को कहते हैं, इसकी आवाज आपको कैसी लगती है। किनेस्थेटिक को बोलेंगे, इसकी फीलिंग से आप कितना जुड़ाव महसूस करते हैं। और तब आपको लगता है कि वो इंसान आपकी बात समझ रहा है, पर असल में वो आपको कंट्रोल कर रहा है। क्या आप भी किसी के मिमिक बने हैं? कुछ सिग्नल्स जो बताते हैं कि कोई आपको एनएलपी इमिटेशन से इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब कोई आपकी हर बात रिपीट करता है, वैसे ही वर्ड्स, वैसे ही एक्सप्रेशंस। जब वो आपकी इमोशंस को मिरर करता है, आप गुस्से में हो, वो भी हो जाए। जब आप खुद को उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल और कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं, बिना कोई रीजन। सबसे खतरनाक कंट्रोल वही होता है जो प्यार, कनेक्शन और कंफर्ट की शक्ल में आता है। इससे बचने के लिए क्या करें? अपनी बोलने की स्टाइल को पहचानो, ताकि कोई इसे मिमिक कर रहा है तो आप तुरंत कैच कर सको। ऑब्जर्व करो, कौन आपकी बॉडी लैंग्वेज मिरर कर रहा है। क्या वो जेन्युइनली मैच कर रहा है या कॉन्शियसली कॉपी कर रहा है? साइलेंस का इस्तेमाल करो। एनएलपी यूजर्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब कोई प्रेडिक्टेबल रिएक्शन ना दे। अपनी फीलिंग्स और रिएक्शंस पर डाउट करो, क्या ये सच में आपके हैं? एनएलपी एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज की तरह इसका इस्तेमाल बना सकता है या बिगाड़ सकता है। लेकिन याद रखो, जो इंसान अपनी भाषा, शरीर और सोच पर खुद का कंट्रोल रखता है, उस पर कोई एनएलपी, कोई इमिटेशन और कोई मैनिपुलेशन काम नहीं कर सकता। सच का असर देर से होता है, पर जब होता है तो वो हर इल्यूजन को मिटा देता है। चैप्टर 4, द बिहेवियरल बेसिस। जो लोग आपको सोचने नहीं देते, वो आपको अपनी मर्जी से जीने भी नहीं देते। सिद्धार्थ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, दिमाग तेज, काम में माहिर, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो चुपचाप रहने लगा था। न दोस्त, न फैमिली, बस एक इंसान की बातों में डूबा रहता था। वो इंसान था उसका लाइफ कोच। उस कोच ने उसे सिखाया था, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, सिर्फ मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, जो मैं कहूं वही सही है। धीरे धीरे सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी बदलने लगी। वो डरने लगा, सोचने से हिचकने लगा और खुद को हर चीज के लिए दोष देने लगा। किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो ब्रेन वॉश हो रहा था। ब्रेन वॉशिंग, जब आपकी सोच का रीसेट हो रहा होता है। ब्रेन वॉशिंग कोई साई-फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आपकी आइडेंटिटी, वैल्यूज और लॉजिक को धीरे धीरे मिटा दिया जाता है और उसकी जगह डाली जाती है नई प्रोग्रामिंग। कैसे होता है ब्रेन वॉशिंग? आइसोलेशन, आपको इमोशनली अलग किया जाता है। कोई तुम्हें नहीं समझता, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। रेपिटेशन, बार बार एक ही बात कही जाती है, तुम बेकार हो, तुम्हें बदलने की जरूरत है, मैं ही रास्ता हूं। गिल्ट इंडक्शन, आपको खुद पर शर्मिंदगी महसूस करवाई जाती है। रिवॉर्ड पनिशमेंट लूप, जब आप उनकी बात मानते हैं, प्यार मिलता है, जब नहीं मानते, चुप्पी, इग्नोर या गिल्ट। ब्रेन वॉशिंग सोच नहीं मिटाता, वो आपके सोचने की आजादी छीन लेता है। मैनिपुलेशन, जब आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हो, पर वो सोच उनकी है। मैनिपुलेशन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये एक चुपचाप किया गया मेंटल हाईजैक होता है। कैसे पहचाने कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है? वो आपकी स्ट्रेंथ्स को वीकनेसेस में बदल देता है। तुम बहुत भावुक हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। वो आपको इतना गिल्ट में डाल देता है कि आप खुद के डिसीजंस पर शक करने लगते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ऐसा नहीं करते। वो आपकी बाउंड्रीज को धीरे धीरे तोड़ता है। अब तुम इतने भी रिजिड मत बनो,
मैनिपुलेशन वही साइंस है जिसमें सामने वाला आपको पपेट बना देता है और डोर आपके ही हाथ में लगती है। परसुएशन, जब फैसला आपका लगता है पर कहानी किसी और की होती है। परसुएशन का डार्क वर्जन बिल्कुल अलग होता है। इसमें आपको लगेगा कि आप खुद सोच रहे हैं, लेकिन असल में आपकी सोच को गाइड किया जा रहा होता है। हिडन परसुएशन टेक्निक्स। फ्रेमिंग, अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आप ये जरूर चुनेंगे, यानी समझदार बनना है तो यही ऑप्शन है। सोशल प्रूफ, सभी लोग ये कर रहे हैं, यानी अगर आप अलग हो तो शायद गलत हो। स्केर्सिटी, आज आखिरी मौका है, डर से फैसला करवाया जाता है। डार्क एनएलपी में परसुएशन एक स्टेल्थ मिसाइल की तरह होती है, दिखाई नहीं देती पर असर जरूर करती है। डिसेप्शन, झूठ बोलना नहीं, सच को बदल देना। डिसेप्शन का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, बल्कि फैक्ट्स को इस तरह ट्विस्ट करना कि आपको सच भी झूठ लगे और झूठ भी सच। कैसे काम करता है डिसेप्शन? सिलेक्टिव ट्रूथ, कुछ सच बताए जाते हैं, कुछ छुपाए जाते हैं, और जब आधा सच सुनो तो पूरा भरोसा करने का इल्यूजन बन जाता है। इमोशनल लेयरिंग, बातों में इतनी इमोशन भरी जाती है कि आप लॉजिक भूल जाते हैं। तुम नहीं समझोगे मैंने क्या झेला है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतनी जानकारी दी जाती है कि आप सोच भी ना सको कि क्या सही है क्या नहीं। डिसेप्शन वो जादू है जो आंखों के सामने किया जाता है और फिर भी पकड़ में नहीं आता। कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन, जब कोई आपकी फीलिंग्स को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। यह मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि इसमें न कोई चिल्लाता है न धमकाता है, बस आपको महसूस करवाया जाता है कि आप खुद ही गलत हैं। रियल साइंस, साइलेंट ट्रीटमेंट, सामने वाला चुप हो जाता है ताकि आप खुद को दोषी समझो। फेक कंसर्न, मुझे बस तुम्हारा भला चाहिए, लेकिन हर बात में आपका कंट्रोल लिया जाता है। पैसिव एग्रेसिव गिल्ट, तुम तो अच्छे इंसान हो पर शायद मैं ही ज्यादा सोचता हूँ। ये मैनिपुलेशन इतने कोमल लहजे में होता है कि आप रोते भी हैं और फिर उसी के गले लगते हैं जिसने आपको रुलाया। बचाव कैसे करें? इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाइए, अपने भावनाओं को पहचानिए। क्या ये ट्रिगर्ड हैं या ऑथेंटिक? पॉज करो, रिएक्ट मत करो। कोई आपको गिल्ट, फियर या अर्जेंसी में डाले तो रुकिए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए। किसी पर पूरी डिपेंडेंसी ना बनाएं, चाहे वो मेंटर हो, पार्टनर या दोस्त। आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपकी होनी चाहिए। आपके अंदर जो सवाल उठे उन्हें दबाइए मत। डाउट इज योर डिफेंस। इफ यू फील ऑफ, स्पीक अप। डार्क साइकोलॉजी के हथियार बस बाहर से नहीं आते, ये धीरे धीरे अंदर से आपकी सोच, आपकी पसंद, आपकी आइडेंटिटी को मिटाकर अपनी छवि गढ़ते हैं। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो धीरे धीरे अंदर बैठ जाती है। चैप्टर 5, नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन। इंसान जो शब्दों में छुपा लेता है, उसका सच अक्सर उसकी आंखों में दिखता है। प्रियंका एक एचआर थी, हमेशा मुस्कुराती, बहुत सलीके से बोलती, हर किसी से मीठा व्यवहार। लेकिन ऑफिस में दो ही तरह के लोग थे, एक जो उससे बहुत प्रभावित थे और दूसरे जो उससे बहुत डरते थे। क्यों? क्योंकि जब वो मुस्कुराती थी उसकी आंखें मुस्कुराती नहीं थीं। जब वो तारीफ करती थी तो उसका टोन तेजी से बदलता था, और जब वो चुप रहती थी तो भी बहुत कुछ बोल जाती थी। वो शब्दों से कम पर जेस्चर्स से ज्यादा कंट्रोल करती थी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी आपकी आवाज से ज्यादा बोलती है। डार्क एनएलपी इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि लोगों को शारीरिक भाषा, वास्तविक शब्दों से ज्यादा विश्वास होता है। 90% कम्युनिकेशन होता है बिना बोले। आपका चेहरा, हाथों की हरकत, आपकी आंखों की दिशा, आपके कदमों का रुख, ये सब कुछ रिवील करते हैं। कुछ पावरफुल नॉन वर्बल सिग्नल्स। माइक्रो स्माइल, हल्की मुस्कान जो सिर्फ होंठों तक हो, आंखों तक नहीं, यानी फेक बॉन्डिंग। हेड टिल्ट विथ नॉड, सामने वाला आपको अग्री करवाने के लिए खुद भी बार बार हिलाता है। सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस। फीट डायरेक्शन, पैर अगर आपसे दूर हों तो दिल भी दूर है, चाहे शब्दों में वो आपके फैन लगें। प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट, एडमिरेशन नहीं डोमिनेशन का सिग्नल हो सकता है। डार्क एनएलपी में इन सिग्नल्स का इस्तेमाल कैसे होता है? आपसे ट्रस्ट जीतने के लिए मिमिक करके बॉडी सिंक किया जाता है। आप पर प्रेशर डालने के लिए नजरें टिकी रहती हैं, चुप्पी बड़ी होती है। आपको डाउटफुल महसूस कराने के लिए हाफ जेस्चर्स, ऑकवर्ड पॉजेज यूज किए जाते हैं। नॉन वर्बल मैनिपुलेशन वो तीर है जो शब्दों के बिना सीधा दिल में लगता है। वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि कैसे बोलना
और कब चुप रह जाना दोनों आते हैं। डार्क एनएलपी प्रैक्टिशनर्स बातचीत को एक गेम की तरह प्ले करते हैं। उनका गोल होता है आपकी बातों से आपके बिलीफ निकालना, आपकी लैंग्वेज मिमिक करना और उस पर बेस्ड मैसेज देना जिससे आप ट्रस्ट कर लें। वर्ड्स का हिडन इम्पैक्ट, टैग क्वेश्चंस, तुम भी तो ऐसा सोचते हो, है ना? यानी आपसे हाँ कहलवाना। डबल बाइंड्स, क्या तुम अभी शुरू करना चाहोगे या थोड़ी देर बाद? यानी दोनों ऑप्शंस उन्हीं के फेवर में। असम्प्टिव लैंग्वेज, जब तुम ये कर रहे होगे, ये मान लिया गया कि आप कर रहे होंगे। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये सॉफ्ट कमांड्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, सिर्फ बोलना नहीं, स्ट्रैटेजी है। डार्क साइकोलॉजी में कम्युनिकेशन सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक तरीका है इंसान को डायरेक्शन देने का, बिना उसे बताए कि वो किसी और की डायरेक्शन में जा रहा है। डार्क एनएलपी कम्युनिकेटर्स के कॉमन हैबिट्स: स्लो डिलिबरेट टोन, ताकि आप हर शब्द अब्सॉर्ब करें। स्ट्रेटेजिक पॉजेज, ताकि आप उस साइलेंस को भरें गिल्ट या ओवर थिंकिंग से। पॉजिटिव टोन इन नेगेटिव मैसेज, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता लेकिन तुम गलत हो। यानी इमोशन के शुगर में ट्रूथ का पॉइजन। कैसे पहचाने कि कोई आप पर वर्बल मैनिपुलेशन कर रहा है? जब बातों में क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन हो, जब हर कॉम्प्लीमेंट के साथ गिल्ट अटैच हो, जब आपकी रिप्लाई पैटर्न धीरे धीरे बदलने लगे, जब आप नो कहना भूल जाएं। बचाव कैसे करें? अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें। क्या आप सामने वाले की मिरर बन गए हैं? वर्बल ट्रैप्स को पहचानें। रीफ्रेम टैग क्वेश्चंस, तुम भी ऐसा सोचते हो, है ना? पता नहीं, मैं अलग सोचता हूं। इंटेंट पर ध्यान दें, कंटेंट पर नहीं। जो कहा जा रहा है उससे ज्यादा जरूरी है वो क्यों कहा जा रहा है। पॉज करो, रिपीट करो, सामने वाले के सवाल को खुद दोहराओ। तो आप कह रहे हैं कि इससे आप कंट्रोल वापस लेते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का जरिया नहीं, ये साइकोलॉजी को डायरेक्ट करने का इनविजिबल वेपन बन चुका है। शब्दों का जादू तब काम करता है जब सुनने वाला खामोश होता है, बाहर भी और अंदर भी। डार्क एनएलपी में मास्टरी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लैंग्वेज की रीडिंग और यूसेज में होती है। लेकिन आप अगर ये समझ लें कि आपकी साइलेंस भी एक सिग्नल है, तो आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, अपने अंदर की पावर में जीना शुरू कर देंगे। चैप्टर 6, हिप्नोसिस। जब शब्दों से दिमाग सो जाता है, कुछ शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि इंसान उन्हें सुनकर उठता नहीं, वो उनमें डूब जाता है। सिर्फ एक वाक्य सोचिए, तुम पहले से बेहतर बन चुके हो, बस अभी महसूस नहीं कर रहे। अब ये सुनते ही क्या महसूस हुआ? एक हल्की सी शांति, उम्मीद और थोड़ी सी उलझन। यही है पावर वर्ड्स का कमाल। कुछ शब्द होते हैं जो आपके दिमाग के रक्षात्मक दरवाजे को धीरे से खोलते हैं और फिर अंदर दाखिल हो जाती है एक सजेशन जो धीरे धीरे आपकी सोच को अपनी शक्ल देने लगती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो क्या वो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और यही है हाइप्नोस का गेम। वो सिर्फ बोल रहा था पर मैं बदलने लगा था। नीरज एक कॉलेज स्टूडेंट था, डरपोक, चुपचाप और बहुत शर्मीला। उसे स्टेज पर जाने से डर लगता था और सेल्फ कॉन्फिडेंस लगभग न के बराबर। एक दिन कॉलेज में एक गेस्ट आया, एक मोटिवेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट। उसने कुछ नहीं किया, बस बोलता रहा, तुम अपने अंदर झांको, तुम वो हो जो कभी किसी ने देखा भी नहीं। तुम्हारे अंदर की ताकत अभी सो रही है लेकिन अब जागने वाली है। नीरज को कुछ समझ नहीं आया, पर जब सेशन खत्म हुआ तो उसे लग रहा था कि वो कुछ भी कर सकता है। अगले हफ्ते उसने पहली बार स्टेज पर माइक उठाया और खुद को भी हैरान कर दिया। ये कोई जादू नहीं था, ये हिप्नोसिस थी। हिप्नोसिस का मतलब है दिमाग को एक रिलैक्स्ड और फोकस्ड स्टेट में लाकर उसमें सुझाव डालना जिसे वो सच मानने लगे। इसमें इंसान पूरी तरह सोया नहीं होता, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड शांत और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। हाइप्नोसिस नियंत्रण नहीं है, इट्स डायरेक्शन विदाउट रेजिस्टेंस। द फादर ऑफ हिप्नोसिस, मिल्टन एरिक्सन। मिल्टन एरिक्सन को मॉडर्न हाइप्नोस का पिता माना जाता है। वो खुद एक समय पैरालिसिस का शिकार हो गए थे। उन्होंने अपनी बीमारी से उबरने के दौरान महसूस किया कि दिमाग को शब्दों से हील किया जा सकता है। उन्होंने हिप्नोसिस को एक डरावनी टेक्निक से बदलकर एक सबटल, रिस्पेक्टफुल और गहरी कम्युनिकेशन का तरीका बना दिया। एरिक्सन की सबसे अनोखी बात क्या थी? वो पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करने के लिए उन्हें नींद में नहीं डालते थे, बल्कि बात करते हुए ही उनकी सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते थे।
वो एवरीडे लैंग्वेज में ही सजेशन डालते थे, जैसे तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, शायद अभी तुम थोड़े कंफ्यूज्ड हो, और कंफ्यूजन क्लैरिटी की शुरुआत है। ये बातें किसी को छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बदल देता है। एरिक्सोनियन हिप्नोसिस, सिंपल, सटल, सुपर इफेक्टिव। एरिक्सोनियन हिप्नोसिस बेस्ड होती है 4 की पिलर्स पर। 1. पेसिंग एंड लीडिंग। पहले इंसान की करंट रियलिटी को एक्सेप्ट करना, फिर धीरे धीरे उसे नई सोच की तरफ ले जाना। तुम शायद अभी थोड़ा थके हुए हो, और जब इंसान थकता है तो अंदर की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। 2. स्टोरी टेलिंग एंड मेटाफोर्स। डायरेक्ट एडवाइस देने की बजाय कहानी से समझाना, ताकि माइंड सजेशन को फिल्टर ना करे। एक बच्चा था जो खुद पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसने खुद को वैसे देखा जैसे उसका भविष्य का वर्जन देखता। 3. कंफ्यूजन टेक्निक। थोड़ी उलझन क्रिएट करना, ताकि लॉजिक कमजोर हो जाए और सबकॉन्शियस सजेशन लेने लगे। जब तुम सोचने लगते हो कि सोच क्या है, तब शायद तुम सोचने के बजाय समझने लगते हो। 4. एम्बेडेड कमांड्स। वाक्यों में छुपी हुई जेंटल सजेशंस जो माइंड साइलेंटली अब्सॉर्ब कर लें। तुम अभी बदलना शुरू कर सकते हो, भले ही तुम्हें ऐसा महसूस ना हो। डार्क एनएलपी में एरिक्सोनियन हिप्नोसिस का मिसयूज होता है, जहां सटल सजेशंस से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनके चॉइसेस चेंज करवाए जाते हैं और उन्हें गिल्ट या होप के इल्यूजन में रखा जाता है। तुम्हें पता है कि तुमने पहले भी मुझ पर भरोसा किया है और तब भी तुम्हें फायदा हुआ था। यहाँ पर्सन को इनडायरेक्टली उस डिसीजन की तरफ धकेला जा रहा है जिसे वो शायद नहीं लेना चाहता था। कैसे बचें ऐसे हिडन हिप्नोटिक पैटर्न्स से? खुद की इमोशनल स्टेट पर ध्यान दें। अगर कोई बात आपको अचानक बहुत इंस्पायर्ड या गिल्टी फील करवा रही है, पॉज करें, लैंग्वेज को डिकोड करना सीखें। हिडन सजेशंस, टैग क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट प्रेज, सबको पहचानिए। ओवर ट्रस्टिंग अवॉइड करें। कोई चाहे कितना भी चार्मिंग या सोल टचिंग क्यों ना बोले, हमेशा क्वेश्चन करें, क्या ये मेरा थॉट है या प्लांटेड आइडिया? मेडिटेशन एंड जर्नलिंग। खुद की सबकॉन्शियस को खुद ही सुनिए, ताकि कोई और आपको रीराइट ना कर सके। मिल्टन एरिक्सन ने हिप्नोसिस को एक हीलिंग आर्ट बनाया, लेकिन वही कला जब गलत हाथों में चली जाती है तो इंसान की सोच को हथियार बना देती है। हाइप्नोसिस असल में नींद नहीं है, वो आपकी सोच की खिड़की खोलने वाला एक नर्म दस्तक है। और जब हम जागरूक हो जाते हैं तो कोई भी सॉफ्टली बोले या शार्पली, हम खुद की आवाज को सबसे पहले और सबसे तेज सुनना सीख जाते हैं। चैप्टर 7, डिटेक्शन एंड पर्सनैलिटी सेफ्टी। जो इंसान धोखा देने वाले चेहरे पढ़ना सीख ले, वो खुद को तबाही से बचा लेता है। मीरा कभी बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, सबकी मदद करती थी, सबको मान देती थी, और शायद इसी वजह से बार बार हर्ट होती थी। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकली तो दूसरा दोस्त उसे इमोशनली ड्रेन करने लगा। हर बार लोग उसके ही भरोसे का फायदा उठाते, लेकिन एक दिन उसने एक फैसला लिया। अब वो पहले पहचानना सीखेगी, फिर भरोसा करेगी। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, आंखों के इशारे, शब्दों की चालाकी, झूठ की मुस्कानें, और धीरे धीरे वो उस ताकत तक पहुंच गई जिससे कोई भी मैनिपुलेटर डरता है। अवेयरनेस। मैनिपुलेटर्स को पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो लोग दूसरों को डैमेज करते हैं वो कभी चिल्लाकर नहीं आते, वो आते हैं मीठे लहजे में, अपनापन लेकर। ये 8 बिहेवियर्स किसी भी मैनिपुलेटिव इंसान के फ्लैग्स हो सकते हैं। 1. डाइवर्ट अटेंशन। बात का मुद्दा बदल देना। जब आप किसी गलत बात पर सवाल करो तो वो इंसान अचानक टॉपिक बदल देता है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हमेशा मुझ पर शक क्यों करते हो? मैनिपुलेटर्स का ये पहला हथियार होता है, आपकी नजर को असली मुद्दे से हटा देना। 2. डिनायल। सच्चाई से इनकार। जब उनके एक्शन साफ दिख रहे हों तब भी वो मना करते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। डिनायल आपको अपनी ही सोच पर डाउट करवाने लगता है और आप सच को क्वेश्चन करने लगते हैं। 3. लाई। चालाकी से गढ़ा गया झूठ। मैनिपुलेटर्स सच को ट्विस्ट करते हैं, पूरी तरह झूठ नहीं बोलते, पर आधा सच जरूर छुपाते हैं। मैं वहां था पर अकेला नहीं था, और असली बात, वो किसके साथ था, यही तो जरूरी था। इन झूठों का मकसद होता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करना, ताकि आप डिसीजन ही ना ले सको। 4. सेडक्शन। जब मीठे लहजे में कंट्रोल छुपा हो। सेडक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, कभी कभी कोई आपकी तारीफ करके, आपके दर्द को समझकर, आपका सेवियर बनकर आपकी गार्ड गिरा देता है। तुम मुझसे पहले किसी को बता ही नहीं पाए ना ये सब,
मैं ही तो हूं जो तुम्हें पूरी तरह समझता हूं। सेडक्शन मैनिपुलेशन का सबसे सॉफ्ट और सबसे डेंजरस वर्जन है। 5. मैनिपुलेशन। जब आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हो, मैनिपुलेटर्स आपकी इमोशन, गिल्ट और इनसिक्योरिटी को अगेंस्ट यूज करते हैं। अगर तुमने मुझसे सच में प्यार किया होता तो तुम नहीं समझोगे मैंने क्या सहा है। हर लाइन में वो आपको डिफेंसिव बना देता है ताकि आप हाँ कह दो, भले ही अंदर से न कहने का मन हो। अब बात करें सुरक्षा की। कैसे खुद को बचाएं? मैनिपुलेटर्स को पहचानना ही काफी नहीं, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना और भी जरूरी है। 6. माइंडफुलनेस। खुद को हर पल ऑब्जर्व करना। माइंडफुलनेस का मतलब है खुद के इमोशंस को ऑब्जर्व करना, बिना उसमें डूबे। क्या मैं गुस्से में बोल रहा हूं या मैनिपुलेशन के असर में? क्या मेरी गिल्ट मेरी सोच को कंट्रोल कर रही है? हर सवाल का जवाब आपको आपकी ही आवाज देगा, अगर आप शांत होकर उसे सुने। 7वां सेल्फ एस्टीम। खुद की इज्जत करना। जब तक आप खुद को कम आंकते रहेंगे, कोई भी इंसान आएगा और आपको अपनी परछाई बना देगा। सेल्फ एस्टीम एक शील्ड है। खुद से ये एफर्मेशंस दोहराएं। मुझे हर जवाब देने की जरूरत नहीं। ना कहना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी क्लैरिटी है। मेरा सेल्फ वर्थ किसी की बात से तय नहीं होता। 8. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। खामोश इशारे जो सब बताते हैं। मैनिपुलेटर्स के वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, पर उनके बॉडी सिग्नल्स नहीं। ध्यान दें, क्या उनकी मुस्कान आंखों तक जाती है? क्या उनकी बॉडी आपकी बात सुनने वाली पोस्चर में है या हटने वाली? क्या उनकी आंखें सीधे देखती हैं या बचती हैं? नॉन वर्बल क्लूज आपको वो सच्चाई बता देंगे जो शब्द कभी नहीं बताएंगे। मीरा अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती। वो जज नहीं करती, बस ऑब्जर्व करती है, क्योंकि पहचानने वाला इंसान सुरक्षित इंसान होता है। इमोशनल सुरक्षा की शुरुआत होती है तब जब आप सामने वाले की मास्क के पीछे का चेहरा देखना सीखते हैं। जिस दिन इंसान दूसरों की नीयत पढ़ना सीख लेता है, उसी दिन वो अपनी किस्मत लिखना भी शुरू कर देता है। आपने अभी एक ऐसी किताब की समरी सुना है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, समझने और जागने के लिए थी। डार्क NLP कोई आम किताब नहीं, ये एक चुपचाप होने वाले जंग की कहानी है, जहां आपके शब्दों से ज्यादा आपकी सोच पर वार होता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है बिना जोर डाले, कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में वो सोचने लगे हैं जो कभी आपका हिस्सा नहीं था, या आपने खुद को किसी की गिल्ट, चार्म या मैनिपुलेशन में खो दिया हो, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। अब जब आप जान चुके हैं ब्रेन वॉशिंग कैसे होता है, मैनिपुलेशन कैसे छुपा होता है, हिप्नोसिस कैसे शब्दों के पीछे छिपा होता है, और कैसे आपकी आंखों के सामने नॉन वर्बल मैसेजेस चल रहे होते हैं, तो अब वक्त है जागने का, संभलने का और मजबूत बनने का। अपने इमोशंस पर अथॉरिटी लें। हर मीठी बात को ऑब्जर्व करें, अब्जॉर्ब नहीं। अपने अंदर की आवाज को इतना लाउड बना लें कि बाहर की कोई आवाज उसे दबा न सके। अवेयरनेस ही असली आजादी है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी आंखें खोली, अगर आपने एक नया नजरिया पाया, तो हमें आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही पावरफुल और मीनिंगफुल ऑडियो बुक्स आपके लिए लाते रहें। नीचे दिए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हमें बताएं आपको सबसे ज्यादा किस चैप्टर ने हिलाकर रख दिया। धन्यवाद। आपका समय, आपका ध्यान और आपकी सोच हमारे लिए अनमोल है। डार्क NLP को सुनने के लिए, खुद को समझने के लिए और खुद को मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद। अब आप पहले जैसे नहीं रहे, और यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत है।